नमस्कार दोस्तों। अगला टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं वो है दिस कीवर्ड इन जावा। देख लेते हैं दिस कीवर्ड क्या होता है। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ यूजेस ऑफ जावा दिस कीवर्ड इन जावा। दिस इज़ अ रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर्स टू द करेंट ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन हो गया, दिस इज़ अ रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर्स टू द करेंट ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका दिस कीवर्ड का डेफिनेशन। तो एक डायग्राम से हम समझ लेते हैं। सपोज़ ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट में होता है आपका स्टेट और बिहेवियर। दिस जो है ये एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि रेफ़र करता है करंट ऑब्जेक्ट को। यूसेज ऑफ दिस कीवर्ड हम देख लेते हैं। तो मेनली हम कवर कर रहे हैं 6 यूसेज ऑफ दिस कीवर्ड। पहला हो गया, दिस कैन बी यूज टू रेफ़र करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि ये करंट इंस्टेंस ऑफ ये एक रेफरेंस वेरिएबल है दैट रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। This can be used to invoke current class method. This can also be used to invoke current class constructor. This can be passed as an argument in method call. This can be passed as an argument in the constructor call. This can be used to return the current class instance from the method. तो ये हो गए आपके दिस कीवर्ड कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। पहला हम देख लेते हैं दिस कीवर्ड टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। तो पहला हो गया हमारा दिस टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। इसका एक एग्जांपल हम कवर कर लेते हैं। तो दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल इफ देयर इज ambiguity between the instance variables and parameters. This keyword resolves the problem of ambiguity. तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट, जिसमें डेटा मेंबर्स होंगे रोल नंबर, नेम और फी। क्लास स्टूडेंट, डेटा मेंबर्स हो गए आपके रोल नंबर, नेम और फी। इंट रोल नंबर स्ट्रिंग नेम और फी हो गया आपका फ्लोट टाइप का। कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं इस मेथड का। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट INTR। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम और फ्लोट फी। अब क्या करना है, हमारे इंस्टेंस वेरिएबल को, हमारे डेटा मेंबर्स को ये वैल्यू सप्लाई करनी है। नेम इज इक्वल टू नेम, फी इज इक्वल टू फी। कंस्ट्रक्टर हो गया। अब हम एक मेथड बनाते हैं जिसका नाम होगा डिस्प्ले, हमारे ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए। तो वॉइड डिस्प्ले
ये हमारा प्रिंट कर देगा रोल नंबर स्पेस नेम स्पेस फ़ी। तो डिस्प्ले मेथड हमारा बनकर रेडी हो गया है। क्लास को हम क्लोज कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं टेस्ट दिस। मेन मेथड यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट क्लास का, जिसमें हम वैल्यूज़ पास करेंगे रोल नंबर, नेम और फ़ी की। तो स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, इसमें हम पास करते हैं रोल नंबर, नेम और फ़ी हमारा फ्लोट टाइप का था। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, वैल्यूज़ पास करते हैं रोल नंबर, नेम और फ़ी की उनके कंस्ट्रक्टर में। अब डिस्प्ले कर देते हैं ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को। मेन मेथड और क्लास को क्लोज करते हैं। तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा 0, नल और 0.0। तो ऐसा क्यों आया है? क्योंकि इस एग्जाम्पल में पैरामीटर्स विच आर द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स एंड इंस्टेंस वेरिएबल आर सेम। आप देख सकते हैं कि इस पोर्शन में हमारा पैरामीटर्स और इंस्टेंस वेरिएबल सेम है। सो वी आर यूजिंग दिस कीवर्ड टू डिस्टिंग्विश लोकल वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस वेरिएबल। क्योंकि हमारा यहाँ पर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स और इंस्टेंस वेरिएबल दोनों ही सेम है, सो वी आर यूजिंग दिस कीवर्ड टू डिस्टिंग्विश लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यूज़ करना है दिस कीवर्ड। तो हम यूज़ करेंगे दिस डॉट रोल नंबर, दिस डॉट नेम और दिस डॉट फ़ी। बाकी सारा कुछ हमारा सेम रहेगा। डिस्प्ले मेथड, टेस्ट दिस क्लास, मेन मेथड, ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, यानी 111, अंकित 5000, 112, सुमित 6000। If local variable or formal parameters, formal arguments and instance variable are different, there is no need to use this keyword like in the following program. तो अगर आपकी ये वैल्यूज़, सपोज़ आपने यहाँ पर रोल नंबर की जगह R यूज़ किया है, नेम की जगह N यूज़ किया है और फ़ी की जगह F यूज़ किया है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है दिस वेरिएबल को यूज़ करने की। आप डायरेक्टली इसे R, N और F इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। रोल नंबर को R, नेम को N और फ़ी को F। क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं और जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, हमने दोनों की वैल्यूज़ को सेम, दोनों के नेम्स को सेम रखा है, इसलिए हमें दिस कीवर्ड यूज़ करना पड़ा है
इस एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो दिस कीवर्ड के ऊपर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।